अभी जो शहर बानों का इंसिडेंट चल रहा है, डॉक्टर से जो पेशेंट ने इलाज करवाया 14 लाख रुपया, उसने पहले 4 लाख दिया, दूसरी एसपी को कहा, उसने तो 10 लाख करवाया। पॉजिटिव कोई चीज़ सोशल मीडिया पे करने की कोशिश करें, आप उस पर रिस्पॉन्स देखिएगा। दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव करके नेगेटिव को ऊपर ला के देखें, उसका रिस्पॉन्स देखिए। मतलब हमारे भेड़ चाल वाला काम है नंबर 1 कि असेस किया करें कोई चीज़। हम उसका छोटा सा एक चंक देखते हैं और बस शुरू उसके ऊपर। तस्वीर का दूसरा रुख जरूर जाना चाहिए। लोग चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे फिर। उस खातून का एक वीडियो स्टेटमेंट या किसी यूट्यूब वाले के साथ एक उसका बयान वहाँ चल जाता, वो काफ़ी था। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुआ, जब वो पॉडकास्ट के दौरान उनको कॉल आती है, हाँ एसएचओ वाला, उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग। अब मुझे देखें ना, उसमें ट्रोलिंग वाली क्या बात है। हमने उसको सोचा ही उस एंगल से कि यार ड्रामा है। फिर आप ये देखें, उन्होंने अगले दिन दिखा नहीं दिया। तो फिर जो तनकीद कर रहे थे फिर दोबारा नजर आया कोई? फिर आया कोई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नियाब हैदर नकवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, हम डिस्कशन तो कर रहे हैं पुलिस के रिलेटेड ही, बहुत सारे आपने वाक़यात भी लास्ट टाइम बताए। पब्लिक पीआर का जो है सेक्शन आप देखते रहे हैं। अभी जो शहर बानों का इंसिडेंट चल रहा है, मतलब एसपी अभी हो गई हैं, पहले एएसपी थी। जब ये एक डॉक्टर वाला इशू चल रहा है जी, उसने डॉक्टर से जो पेशेंट ने इलाज करवाया 14 लाख रुपया, उसने पहले 4 लाख दिया, दूसरी एसपी को कहा, उसने तो 10 लाख करवाया। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है और इतना ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बल्कि डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में जाके वो प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। तो लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, ना उसको डिनाई किया गया, ना उसके जो है ना वो कोई बात की गई। तो इस तरह मीडिया मैनेजमेंट, अभी आप इसको किस तरह से, अगर आप एज ए पीआरओ होते तो किस तरह इसको मैनेज करते? देखिए, मैं अगर आज वहाँ एज या क्या आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए क्या इसको? करते? देखें, उसमें ये था कि अब आप पॉजिटिव कोई चीज़ सोशल मीडिया पे करने की कोशिश करें, आप उस पर रिस्पॉन्स देखिएगा। और आप दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव करके नेगेटिव को ऊपर ला के देखें, उसका रिस्पॉन्स देखिएगा। हम लोग जो है ना, फिर आप ये देखें, ये भी छोड़ दें, आप सोशल मीडिया पे देखें। मैंने तो पीआर का में सोशल मीडिया डेवलप ही आईजी ऑफिस मैंने किया। बिल्कुल। और जब मैं वहाँ से आया तो उस वक्त 12 लाख फॉलोअर्स उसके थे, ए विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। बिल्कुल सही। तो मैंने वहाँ ये ट्रेंड बहुत देखा कि आपने कोई चीज़ पोस्ट की है ना, अगर उसके नीचे आ गए 10-12 पॉजिटिव कमेंट, तो नीचे पॉजिटिव कमेंट्स की आंखें बंद होकर लाइन लगी रहती है। और अगर 5-7 कमेंट नेगेटिव शुरू हो गए तो उस पर नेगेटिव मतलब हमारे भेड़ चाल वाला काम है नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, हमें ये चाहिए कि असेस किया करें कोई चीज़। मतलब आपने कोई प्रोग्राम किया है जी, तो मैं देख रहा हूँ उसको, फर्स्ट आई शुड असेस द प्रोग्राम। हम उसका छोटा सा एक चंक देखते हैं और बस शुरू उसके ऊपर। अब देखें ना, यहाँ ये ज़रूरत थी कि जिस लेडी ने कंप्लेनेंट बनी, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, अगर मैं होता तो मैं उसको कहता भी अपना वाकया नरेट कर। बिल्कुल सही। और वो बता, जस्ट फॉर वन टाइम। बिल्कुल ठीक। नॉट रिपीटेडली, जस्ट फॉर वन टाइम। बिल्कुल किया और सबको आप उसको जस्ट शेयर कर देते कि ये इंसिडेंट बात इतना सफिशिएंट था। वो गुब्बारे से हवा खुद ब खुद निकल जानी थी। बिल्कुल सही। अब पुलिस में मैंने रह के देखा है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है ना, वो मीडिया को कोई वाकया होता है ना, उनकी कोशिश होती है कि भाई यार छोड़, बच वो कह रहे हैं ठीक है, हमें तो पता नहीं, हमें तो पता। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने स्मिथ को तोड़ा, आमिर जुल्फिकार साहब ने स्मिथ को तोड़ा। बिल्कुल ऐसे वो कहते थे हर चीज ब्रीफ करो। बिल्कुल सही। आमिर, अच्छा, मैंने जो अपनी ट्रेनिंग ली ना पीआर की, वो आमिर जुल्फिकार साहब से ली। अच्छा। वो मुझे चीजें सिखाई मुझे तो। और आगा असलम साहब मेरे उस्ताद थे, आमिर जुल्फिकार साहब मेरे उस्तादों की तरह, अतर अली खान साहब मेरे उस्तादों की तरह। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तस्वीर का दूसरा रुख जरूर जाना चाहिए। लोग चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे फिर खुद।
बिल्कुल, यानी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, करना चाहिए। मतलब आप अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो अब फिर तो शहर बानो और नकवी का वो बिल्कुल बच्चियों की तरह है मेरी वो। जब वो आई तो मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा, वो बहुत समझदार, सोबर और मीडिया को हैंडल करने वाली हैं। बिल्कुल उनको पता है मीडिया की यूटिलाइजेशन क्या है, हाउ टू डील विद द मीडिया, हाउ टू यूटिलाइज मीडिया। देखिए ना, मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। इससे पहले भी तो एक इस incident टूल को उनका इस्तेमाल viral- करना चाहिए कि या उस टूल को अपने खिलाफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल इस्तेमाल इस टूल को यहां इस्तेमाल करने का मौका था जो नहीं किया गया। उस खातून का एक वीडियो स्टेटमेंट या किसी यूट्यूब वाले के साथ एक उसका बयान वहां चल जाता, वो काफी था। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, या जो भी पेशेंट था वो उसका जो भी हो जाता। इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुआ जब वो पॉडकास्ट के दौरान उनको कॉल आती हाँ है जी। एसएचओ वाला, उस पे काफी ज्यादा ट्रोलिंग अब मुझे देखें ना, उसमें ट्रोलिंग वाली क्या बात है? कोई बात थी नहीं, सिर्फ क्या, थिंक नेगेटिव। हमने उसको सोचा ही उस एंगल से कि यार ड्रामा है। फिर आप ये देखें, उन्होंने अगले दिन दिखा नहीं दिया वो जिस जगह गई थी वो जी। जो हुआ वहां वो भी मंजर-ए-आम पे आया जी। तो फिर जो तनकीद कर रहे थे फिर दोबारा नजर आया कोई? फिर आया कोई नहीं, उसको हो गया वो। उसकी वजह ये कि यार हम ये नहीं सोचते, हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं। हमारे जहन में पुलिस के हवाले से आते ही नेगेटिव आता है, हमारे जहन में कभी ये नहीं आया। लेकिन क्यों आता है? मसला तो ये है ना कि क्यों आता है? मैं बताता हूँ क्यों आता है। पुलिस अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छा भी तो आना चाहिए ना? मुझे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के रिपोर्टर राय ताहर साहब थे, डीआईजी जी। लाहौर। हाँ जी। तो बड़े 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 चैनल के रिपोर्टर का एक फोन आया कि नायाब साहब वो देखो थोड़े जेडे मुहाफिज है ने मतलब जो भी जो ये कुछ कर रहे हैं उनके वो कर रहे मुंह हैं। में आया तो उन्होंने मुझे कह दिया। अच्छा, मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, ठीक है, आप मुझे अपने बंदे का नंबर दें, मैं अभी देखता हूँ। तो मैं अभी उससे बात करके तो इसको रिजॉल्व कराता हूँ मामले। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उस बंदे को कॉल की। ठीक है। उसने फोन अटेंड किया तो शोर मचा हुआ था वहाँ, शोर शराबे की आवाजें आ रही। ठीक है। तो मुझे फोन दे के कहता है, ए देखो जी ये पैंट हुए कर रहे हैं, छड़ रहे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दीप। मैं असली अच्छा बड़ी मतलब जिस तरह कर रहे हैं, मतलब पूरा काफी लोग इकट्ठे होते हैं, अल्लाह गुला की। मैं कहा बेटा आप यहाँ बात को खामोश करो, मुझे मेरी बात कराओ जो भी है ये। उसने उसको दिया, आप यकीन करें लिटरली वो कांस्टेबल रो पड़ा। अच्छा। उसने कहा सर आप अगर किसी को भेज सकते हैं तो इन्होंने 2 मेरे बटन तोड़ दिए हैं मेरी वर्दी के, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं, हम 2 बंदे हैं। इनसे पूछा गाड़ी के जो आपके पास जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी पिछली नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं आप। उस पर जनाब इन्होंने हमारे साथ जो यहाँ कर दिया और ये। अच्छा, मैंने उसे कहा अच्छा बेटा ठीक है, आप टैक्टफुली डील करें और आप यहाँ से जाएं और जो कार्रवाई करनी है थाने में जाके करें। ठीक है। मैंने उन रिपोर्टर को फ़ोन किया, मैं कहा यार भाईजानो थोड़े बंदे ने तो इन्नियां गालां कढ़ियां मेरे सामने, यार पुलिस यूनीफॉर्म च ਉਹਦੇ 2 बटन तोड़ दिते, कहते उन्होंने थप्पड़ मारे। यार एक वो डिसेंट वे है। उन्होंने मुझे क्या किया तो और उस कुड़ी मतलब वो कोई लैंग्वेज यूज की है, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हुए तो उन्होंने किया तो 2 टके दा तो ये है तो वो फलन। तो मुझे फिर गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा मैं क्या भाजी मेरा बंदा तो 2 टके दा, थोड़ा तो टके दा भी नहीं है तो उन्हें यही करना है। अच्छा, कुछ देर बाद मुझे राय ताहिर साहब का फोन आ गया, उन्हें आप कितने है? मैं कहा सर दफ्तर। अच्छा मैं दफ्तर ही आ रहा, मुझे बुला लिया, की गल हुई है? वो मीडिया वाले बड़े चढ़े ने तेरे ते। मैं कहा सर यह गल हुई है, मुझे थपकी दी उन्होंने और कब ठीक है अपना काम कर। क्या बात, मतलब ये इस तरह अब हम खुद नफरत पुलिस और अपने दरमियान हम खुद नफरत पैदा करते हैं। जब आप उसके साथ ये करेंगे तो क्या वो अब उसका किसी और मीडिया वाले से टाकरा होगा तो क्या वो उसको खराब करने की कोशिश करेगा, वही ब्रीफ करेगा जी मेरे साथ उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं पुलिस से आ गया हूँ, मुझे एक दफा भी किसी को तारुफ नहीं कराना पड़ा कि मैं एक दिन मेरे मुझसे एक सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी मेरी, तो मुझे रोक लिया वार्डन ने। तो उसने मुझे कहा, मैं कहा बेटा
मुझे इमरजेंसी है, मैंने इमरजेंसी में बेल्ट लगाना भूल गया हूँ, ये मेरी इमरजेंसी थी जहाँ मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर जाएं आप। उसने मुझे नहीं कहा। यार आप जब किसी से प्यार से बात प्यार से करेंगे डील करते हैं ना तो वो तो 70% मामला वहीं तय हो जाता वही है। रोल, बिल्कुल। मैं खुद कई दफा ऐसे यार होता मैंने है कई कि- मीडिया वालों की, कई वकीलों की, कई बड़े लोगों की, मतलब जो जी, कोई हैसियत रखते पावरफुल हैं, है। उनको लड़ते देखा पुलिस वालों के साथ। कांस्टेबल, यार आपका ये म्यार है, कि आप कांस्टेबल से बात किससे करें। बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल तो सही। हाँ, ये पुलिस ने आपको रोकना है, उसने टोकना है, रोकना है, उसने कभी आप लोगों के लिए वो, हाँ जिन लोगों का काम हो जाता है उनके लिए पुलिस अच्छी है। अब देखे ना, पुलिस के पास दो लोग आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया जी, दोनों झूठे हैं, आपने सच अब निकालना सच निकाला, दोनों नाराज हो गए, है ऐसे ही। दोनों नाराज होकर चले गए आपके पास से, दो झूठों में सच निकाल लिया हमने। अब आप ये देखें ना कि जो खातून पुलिस के पास गई है, चाहे वो किसी अप्रोच से गई है, किसी तरह गई है, बिल्कुल सही, उसको तकलीफ पहुंची तो गई ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो तकलीफ वो डॉक्टर साहब रफा कर सकते थे दो जुमले प्यार के साथ। उसको जाने की नौबत क्यों आई? मेरे पास आपको यहां फिर वाकया सुना देता हूं। मेरा ख्याल उस वक्त थे डीआईजी ऑपरेशंस अमजद सलीमी साहब कुछ दिन के लिए आए थे, मीना डेढ़ के लिए। तो मुझे मेरे एक ताल्लुक वाले का फ़ोन आया, उसने कहा जी फलां चौकी है, तो चौकी में बंदे को ले गए हैं। तो मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, तो मेरे भाई को ले गए और ये है। मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, मैं कहा यार इनका क्या मामला है? चूँकि मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था कि पहले आपने मामले का पूछना है कि सूरत हाल क्या है। जब सूरत हाल पता चलेगी फिर ऑटोमेटिक आप सही किसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये किया, वो गलत था। वो मुझे बता रहा है, वो जो सब इंस्पेक्टर, वो मुझे बता रहा है चौकी इंचार्ज कि सर ए गल इस तरह। वो पीछे से वो लड़का उठ गया, और तेनू मैं जी तू दस, तू कर जो मेरा करना है, जो तू करना है कर ले, मैं तेनू निबड़ लांगा। उन्होंने कहा सर तुसी सुन लिया? मैं कहा बेटा जो कार्रवाई बनती है आपने वो करनी है, इसको छोड़ना नहीं। मेरा दोस्त वो नाराज हो गया मुझसे। नहीं, अब जब हम इस तरह एक्ट करेंगे तो क्या पुलिस वाला एग्रेसिव नहीं होगा? क्या उसके जज्बात नहीं है? वो भी होगा। ये जो शहर बानो नकवी वाला वाकया है, ये कोई ऐसा एक्सेप्शनल वाकया नहीं है जिसको हम ये कहें। देखे ना, मीडिया वालों को क्या चाहिए था, इसको उछालने की बजाय डॉक्टर की बात सुनी थी, उस औरत को तलाश करते, ऐसे लेवल करते। वन साइडेड स्टोरी क्यों लाई गई? मीडिया की जिम्मेदारी ये है, डॉक्टर अपनी बात बता रहा है, एक बात से कभी सच हो सकती है? हम एक ही बात को उठा के ले जाएं। हमारा मीडिया का काम क्या है? तस्वीर के दो रुख दिखाने। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बात की कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये चाहिए था ना कि उसका, क्योंकि उसका रिजॉल्व हुआ था मामला। मैंने तो ये पहले क्या कहा कि जस्ट सिंपल उसका एक वीडियो स्टेटमेंट था, जस्ट फॉर वन टाइम, और उसके बाद फिर उस पर जो मर्जी कमेंट करते रहते। बिल्कुल सही। मीडिया जो मर्जी कमेंट करता, वो डॉक्टर जो मर्जी कमेंट करता, लेट हिम टॉक। बिल्कुल सही। पब्लिक को पता चल जाता क्या बात, क्या ये असल बात खत्म हो गई। हमें चीजों को छुपाना नहीं चाहिए। ये बात मुझे डॉक्टर उस्मान, सबसे पहले आमिर जुल्फकार साहब, देन डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, कि मीडिया से हाइड ना कुछ करो। और हमेशा मुझे इन्होंने दोनों ने कहा कि सच बताओ, झूठ नहीं बताना, शर्मिंदगी किसी जगह ना हो। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। सर थैंक यू सो मच।